Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice perfume. Nice perfume. Envy, the power of French perfume. अमेजिंग जीत। बहुत शुक्रिया आपका राजीव और द मैन हिमसेल्फ सनील गावस्कर। सनी भाई, मैं एक बात आपको कहूंगा, मैंने जब आपने कहा ना आज सुबह कि नहीं यार, मैं आपको टोकने वाला था। मैंने कहा नहीं सनी भाई, ऐसा नहीं है, पाकिस्तान इतना शोर डाला हुआ है, वो वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दुनिया को इस मैच का इंतजार होता है। आपने ये कहा कि एक तरफा मैच होगा। कमाल है, आपकी बात सरस्वती आपके मुंह पर थी आज। नहीं, कॉन्फिडेंस था, बहुत आत्मविश्वास था इस भारतीय टीम में। जी, पाकिस्तान टीम को मैंने ज़्यादा देखा नहीं था, पर भारतीय टीम के पास जो काबिलियत हमने देखी है, जो मानसिकता हमने देखी है पिछले कुछ 2-1 सालों में, जो मानसिकता देखी है, कठिन परिस्थिति में से भी अपने आप को बाहर निकाल कर मैच जीतते हैं। तो इसी की वजह से ये कॉन्फिडेंस था कि कुछ भी होवे भारतीय टीम ये मैच जीतेगी। अब शायद थोड़ा सा नज़दीकी मामला बनेगा, पर क्या नज़दीकी का दूर का मामला बन गया। मतलब इतना दूर है, मैं तो कहता हूं ये ब्रॉडकास्टर जरूरत है। और भाई नुकसान करा दिया, ओवर ही नहीं पूरे हुए। बताइए अभी क्या करें उसको, आप ब्रॉडकास्टर इतने सारे पैसे देता है। अगली बार शायद वो क्लॉज भी होगा कि अगर मैच पूरे ओवर्स में ख़त्म नहीं होगी तो थोड़ा सा कट ऑफ करेंगे, जो देना पड़ता है। अच्छा, मैं आपको मजे की बात राजीव बता दूं कि शाहिद अफरीदी ने एक ट्वीट किया था जब इंडिया की बैटिंग चल रही थी। उन्होंने कहा सैम आयूब इज ऑलरेडी द मैन ऑफ द मैच। तो अंग्रेजी की एक कहावत है, नेवर काउंट योर चिकन्स टिल दे आर हैच्ड। बताइए यार। हाँ, और इस बारे में मैं भी ये कहूँगा कि जब उन्होंने जसप्रीत बुमराह को वो छक्का मारा पहले गेंद पर, बहुत अच्छा छक्का मारा, तो उस वक्त कमेंट्री के ओवरफ्लो बॉक्स में हम बैठे थे, वकार यूनुस थे, बाजिद खान थे। तो मैंने कहा कि देखिए शायद आज ये सही का दिन हो सकता है, क्योंकि 3 विकेटें ले ली थी, 2 बहुत अच्छे कैचेस पकड़े थे उन्होंने। तो मुझे लगा ये तो वकार यूनुस ने कहा भाई सनी भाई, हमको वी डोंट वांट हिज डे, वी वांट हिज इवनिंग। और तो मैंने कहा हाँ ये इवनिंग, और नेक्स्ट बॉल को आउट हो गया। मैं बोला इवनिंग भी नहीं, नाइट भी नहीं। अब देखे। पर सनी भाई एक बात है, मुझे तो ऐसा लगा कि पाकिस्तान ना एक किताबी खेल खेल गया। उनकी बैटिंग कमजोरी थी, टॉस जीत के उन्होंने कहा जी हम चेज करेंगे। उसके बाद ठीक है उन्होंने अभिषेक शर्मा को आउट किया, बट मुझे ऐसा लगा कि शायद कप्तानी कोई और वहां से भेज रहा था कि उस्मान तारिक को 10 ओवर के बाद इस्तेमाल करना जब मैच खत्म हो चुका होगा। मतलब मैं सच बता रहा हूं, अगर आप पाकिस्तान में भी सुन रहे हैं ना, सॉरी, टोला आपकी बैटिंग, टोला आपकी कप्तानी। बिल्कुल। देखिए हाँ, एक जो उन्होंने पहले शुरुआत की अपने खुद के ऑफ स्पिन से, और अभिषेक के विकेट ले, बड़ा डेयरिंग था, पर उसके बाद में उन्होंने अपने आप को तो गेंदबाजी नहीं दी। और बिल्कुल सही कहा आपने कि उस्मान तारिक के बारे में अगर इतनी सारी मिस्ट्री थी जी, तो उनको 7वीं ओवर देनी थी। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि पहले 6 ओवर में सिर्फ 2 फील्डर बाहर होते हैं तो आप उनको देना नहीं चाहते, पर उसके बाद में 7वीं ओवर में उनको 7वां चेंज लाए, मतलब 7th बॉलर। 7th बॉलर अगर आपका मतलब जो ट्रम्प कार्ड जैसे आप कहते हैं, आप हुक्म का इक्का, और आप उसको नंबर 7 पर आप गेंदबाजी को देते हैं, तो इसका मतलब कि आपने ठीक तरह से सोचा नहीं कि किस तरह से भारतीय बल्लेबाजों को अटैक करना चाहिए। सर भाई, पाकिस्तान कहां हारा? जहां पे बोर्ड पे इंडिया ने 175 लगाए थे, या जहां पर उनके 1 2 3 ठा 3 शॉट्स यानी कि 3 विकेटें गिर गई? पहले तो मुझे लगता है कि जब भारतीय टीम ने 175 रन बनाए, तो उसके बाद में ड्रेसिंग रूम में पाकिस्तान टीम हार गई। ड्रेसिंग रूम में उन्होंने सोचा होगा कि नहीं, कहते तंबू में, हाँ, तो उस वक्त उन्होंने सोचा होगा कि भाई जाकर पहले 6 ओवर में धनाधन करना है। तो साहिबजादा फरहान ने मतलब ईगो शॉट खेला और आउट हो गए मिड ऑन की तरफ। उसके बाद में सलमान आगा ने, सही मायूब आउट हुए थे उसी ओवर में जसप्रीत बुमराह की। आप कप्तान हो, आपको पता है कि आपको मतलब थोड़ा अगर और 2-3 गेंदें खेल कर आप 6 ओवर में मानो 40 को 2 होते तो बात अलग होती। फिर उसके बाद में आपसे 130 रन करने थे मैच जीतने के लिए, और आपके हाथ में 8 विकेटें थी। पर इसीलिए मुझे लगता है कि जो अंदर ड्रेसिंग रूम में जो हुआ होगा, तो वहाँ पे पाकिस्तान की टीम हार गई। और मुझे ये भी लगा, अरे देखिए एक और वर्ल्ड चैंपियन आ गए हैं, एक और वर्ल्ड चैंपियन, आइए बाजी जल्दी आइए। मतलब यार मैं सनी भाई को पता भी मैंने क्या बोला है? मैंने कहा सनी भाई आपके मुंह पर आज सरस्वती थी। सनी भाई पता क्या कह रहे थे आज दिन में, कहते कहाँ की बात करते हो? मैंने शो तो कर लिया सनी भाई के साथ,
मैं कहा सनी भाई आप थोड़ा ज्यादा कर गए, वो कहते ज्यादा नहीं किया, अभी तो कम किया है। नहीं बिल्कुल सर ने बिल्कुल सही कहा था, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान खेला ऐसा लगा ही नहीं था कि पाकिस्तान जीत के लिए आया है। ये तो वो हुआ पहले बना हुआ तारीख पे तारीख पे तारीख, वो तारीख ही पड़ी, ये अलग तारीख पड़ गई सर एक, पर जीत नहीं हुई। पर उस्मान तारीख की तारीख नहीं है आज। मैं वही सनी भाई से बात चल रहे थे कि उनकी बैटिंग नहीं थी जी, बट इतनी खराब बैटिंग ये तो नहीं सोचा। काफ़ी खराब बल्लेबाजी है। मुझे लगता है कि ये शायद कहना ठीक होगा, पर बहुत लोगों को मिर्चें लगेगी। कोई भी इंडिया की डोमेस्टिक टीम, अच्छी टीम इनको हरा देगी। पोपटवाड़ी टीम, पोपटवाड़ी टीम, पोपटवाड़ी बैटिंग। और मैं मतलब अगेन आई एम सॉरी यार, आप लोगों को जो लोग सुन रहे हैं इंडिया में तो चलो यार बल्ले बल्ले है, शाबा शाबा है। पाकिस्तान में मैं आपको एक बात बताऊं, चूरन बहुत बेचा गया आपको यार, इतना भी नहीं जो आप कहते थे डर गया इंडिया, डर गया इंडिया। ये मुझे लगता है कि ना ये वहां का मीडिया, सोशल मीडिया ने अपने प्लेयरों पे ज्यादा दबाव बनाया, क्योंकि सनी भाई जो मर्जी कहें प्लेयर इनके हार से डरते हैं। हाँ, क्योंकि जो रिएक्शन बनती है वो कुछ अलग सी बनती है ना। मतलब हमारे यहाँ भी निराशा जरूर होती है, पर हमारे यहाँ इतनी एडवर्स रिएक्शन प्लेयर्स के खिलाफ नहीं बनती। हाँ, शायद एक आध प्लेयर ने खराब शॉट खेला होगा, कैच मिस हो गया होगा, गेंदबाजी थोड़ी सी खराब की होगी, तो एक दो दिन उसको संभालना पड़ता है। पर जैसे वहाँ पे होता है, मतलब लगातार अगली मैच तक वो प्लेयर और जो टीम को वही याद दिलाते रहेंगे, आपने ऐसा किया इसलिए पाकिस्तान हार गई, आपने ऐसा किया इसलिए वैसा हो गया। अब तो ये भी नहीं कि उनको फ्लाइट लेके वापस जाना है, क्योंकि फ्लाइट लेके इंडिया को जाना है। लेकिन मिड इनिंग शो में सनी में आप नहीं थे, तो बज्जू ने कहा कि 15 रन कम बने, बट शायद पाकिस्तान के लिए 30 रन ज्यादा बने हैं। एंड मुझे लगा कि बुमराह से नया बॉल पारी करवाना चाहिए। पता नहीं क्यों हम T20 में उनको चौथा पांचवा, मैं अगर बैट्समैन हूं मेरी टांगे कांपेगी बुमराह को देख। सर तो हमेशा कहते हैं, और मैं तो वही कहते आया हूँ कि उनको 5वीं ओवर देने से उनको पहली तीसरी या दूसरी चौथी दे दे, क्योंकि पावर प्ले में उनको उनके जैसे टांगे कांपती हैं। नहीं, उनके जैसे गेंदबाज जो मतलब सबसे बढ़िया गेंदबाज है, नया गेंद इस्तेमाल करने वाले, उनको 4 फील्डर की जरूरत नहीं। पावर प्ले के बाद में जो 4 फील्डर की जरूरत पड़ती है प्रोटेक्शन के लिए, वो सिर्फ थोड़े से, उनसे भी थोड़े से कम हो उनको चाहिए। बुमराह को प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। तो बुमराह से आप 2 ओवर करें, उसके बाद में 2 ओवर अगर आपको बीच में 1 ओवर करनी है और आखिरी 19वीं या 20वीं करनी, वो करवा ले। पर आपको वो जो 2 ओवर है वहाँ पे आपको वो 2 या 3 विकेट दिला देगा, जिससे पूरी मतलब ऑपोजिशन की इनिंग्स खत्म। अक्षर पटेल आपने कहा था विल बी द बेस्ट इंडियन स्पिनर, क्यों कहा था? क्योंकि जैसे पिच चला था वो देख के लगा था कि जो इस पिच पे सिर्फ टप्पे पे गेंदबाजी करेगा और बॉल को घुमाने के लिए देखेगा, वो सबसे सफल गेंदबाज होगा। और अक्षर पटेल का टप्पा बहुत पक्का है। वरुण चक्रवर्ती को वो ठीक ठाक खेले हैं, विकेट नहीं मिले, बाद में चाहे 1 विकेट मिला, बट मुझे लगता है अक्षर पटेल क्योंकि वो अपने टप्पे से बहुत पक्के हैं और लगातार अगर इस पिच के ऊपर एक गेंदबाज विकेट टू विकेट बॉलिंग कर सकता है तो वो हमेशा कामयाब होने वाला था। और बल्लेबाजी पाकिस्तान की ऐसे लप्पेबाजी, मतलब वो कप्तान ने जिस तरीके का शॉट खेला, मुझे लगता है अगर मैं इस टीम मैनेजमेंट का पार्ट होता तो सर मैं उसको कप्तानी से क्या, उसको दोबारा सीधे भेजता मैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने। जिस तरीके से उसने जैसा शॉट खेला है और उसके साथ विकेट भी गई थी उस ओवर में। पहली दूसरी गेंद को सईम अयूब आउट हुए थे, तो जरूरी था कि एक साझेदारी बनी, बड़े 50-60 रन की नहीं, पर अगर 30 रन की भी साझेदारी बनती है अगले 3-4 ओवर में, तो उनके लिए मतलब स्कोर होता 40 पर 2 विकेट। आपने कहा था ना कि किसी इनके प्लेयर ने कहा कि अभिषेक लप्पेबाजी करते हैं, उनको ये क्लिप दिखाना कि लप्पेबाजी इसको कहते हैं कि पैर इस तरफ और शॉट इस तरफ और मुंह सीधा, तो तीनों चीज़ें ना अलग अलग डायरेक्शन में थी, इसको कहते हैं लप्पेबाजी। और अगर लप्पे अच्छी टीमों के सामने नहीं लगते हैं, लप्पे लगते हैं जो थोड़ी बहुत नीचे की टीमें होती हैं ना उनके खिलाफ। और अभिषेक जब कुटाई करता है ना, आज नहीं चला वो बात अलग है, जिस दिन कुटाई करता है वो बढ़िया तगड़ी टीमों की करता है। नहीं, और बाद में ये भी लोगों को याद रखना होगा कि अभिषेक शर्मा ने 2 मैचों में 2-0 बनाई है, बट इंडिया की टीम ने रिकवर किया। डेप्थ इंडिया की टीम में अब दिखता है कि बाकियों में और इंडिया में क्या फर्क। यही तो फर्क है ना बाकी टीमों में, कि भारतीय टीम के पास वो काबिलियत है कि अगर जल्दी विकेटें भी निकले तो उसके बाद में, जैसा हमने इंडिया USA मैच में देखा, सूर्य कुमार यादव भी नंबर 7 या 8 के खिलाड़ी के साथ टीम को 170 के पार ले सकते हैं।
और अगर भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में 170 के ऊपर करेगी तो उनके पास बॉलिंग है जो 170 डिफेंड कर सकती है। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ। सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।